कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। कब तक कहकर बचोगे, इसमें है नेहरू की चाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल, तुम्हारा कैसा अमृतकाल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, दरअसल जनता उसे समझ रही है। देश ये मान चुका है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसमें वाक्पटुता और वाक कौशल भले ना हो, लेकिन उनकी नीयत और उनका जज्बा जो है वो सच्चा है। प्रधानमंत्री जी की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, वो बातों को घुमाने के और झूठ बनाने के सिद्धहस्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बता रहा हूं वो शक्ति कौन सी है। वो शक्ति वही है जो 700 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी को उन तक जाने से रोकती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं जो हाथरस में बिटिया के बलात्कार के बाद उसकी लाश को कचरे की तरह जलवा देती है। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी उस शक्ति से लड़ रहे हैं कि ओलंपिक लाने वाली बेटियां अपना मेडल लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर जाती हैं और प्रधानमंत्री का दरवाजा जो शक्ति खोलने नहीं देती, राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दरअसल राहुल गांधी जी ने जिस शक्ति का जिक्र किया है वो शक्ति यही है। प्रधानमंत्री जी उसे कितना भी घुमाएं, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि राहुल गांधी असुरी शक्तियों से लड़ने की बात कर रहे थे। आपकी बात को मान लेता हूं, तो उसमें हिंदू धर्म का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? धर्म में, साहित्य में आसुरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां, ये तो आप लोग इसकी समीक्षा कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी जो समीक्षा कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि देश उनकी समीक्षा को उसी संदर्भ में समझेगा। देश नहीं जानता क्या कि हिंदू धर्म में असुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां हैं। रावण भी शक्तिशाली था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी शक्तिशाली थे। तो शक्ति शब्द को क्या प्रधानमंत्री जी जैसे समझाएंगे देश वैसे ही समझेगा? नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समझाया था बहुत कुछ देश को। भाई सवाल इसका नहीं था, सवाल ये था कि आपने बात शुरू की तो आपने कहा हिंदू धर्म में शक्ति, उस शक्ति, आप पूरा बयान आपने भी सुना ही होगा, उससे ये बात जरूर मैं मंच पे मौजूद था और राहुल जी ने जो बात कही है उस संदर्भ को बिल्कुल गलत तरीके से प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख रहे हैं। मैंने वही कहा ना, विक्टिम कार्ड, मेरा अपमान किया गया, मुझे गाली दी जा रही है। कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? काम गिनाइए 10 साल में क्या किया है आपने। सही पकड़े हैं। बताइए कि आपने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, उस नारे की सच्चाई कहां है? बताइए आपकी सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई कहां है? धरातल पे ये नारे आपके कहां हैं, ये बताइए। देखिए वही तो आपने शेर कहा, एक शेर है कि दूसरे के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये दरअसल आपने जो शेर सुनाया है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मीडिया के लिए है। अच्छा। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आप झांकिए। मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी ने तेलंगाना जीता और बहुत मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से जीता। आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते। तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से हारता हुआ दिखता है। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? बात तो सही है। कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं,
लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। देख रहा है विनोद। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहां जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ बॉन्ड खरीदती है। मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। चल झूठा। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई, आज हम रही है, कहां काम कर रहा है? वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है, वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। यही नहीं, अभी और सुनिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है? कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं, और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। क्या बात, ये बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा। अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने में विपक्षी दल के लोग सफल हो पा रहे हैं, या आप उनकी ही पिच पर खेलते जा रहे हैं? आप शक्ति का बयान देते हैं, वो उसको आप ऐसा डिफाइन करते हैं, अगले दिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा होती है जैसे पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक ये मैसेज जाता है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आपने तो देवी शक्तियों का नाश करने का कह दिया। प्रधानमंत्री कहने लगे मैं जान की बाजी लगा दूंगा और शक्ति की उपासना करूंगा। तो वो जो बात आप कहते हो, रुको जरा, सबर करो। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक इकोसिस्टम बना रखा है। उसमें उनका जो सोशल मीडिया के प्रमुख हैं वो झूठ का एक वीडियो एडिट करके उसको डालते हैं और थोड़ी देर बाद देश का हर प्रमुख चैनल उस पर बाइट ले रहा होता है। हर प्रमुख चैनल विपक्षी नेताओं के पास पहुंचेगा, उस पर बाइट लेगा, उस बहस को बड़ा करने का, कैसे बड़ा किया जाता है चीजों को, वो चूंकि पूरा तंत्र सपोर्ट कर रहा है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे एक तंत्र से लड़ रहे हैं। वो तंत्र जो है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले हमारी सरकार थी तो कोई एक मुद्दा मिलता था तो दिन भर मीडिया में बहस चलती थी और सरकार बैकफुट पर आती थी, और मीडिया का यही काम है, यही करना भी चाहिए। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। लेकिन आज क्या मीडिया अपनी उस भूमिका को निभा पा रहा है? नहीं। लोकतंत्र को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक दल की ही नहीं होती, राजनीतिक दल की, सारे जो स्तंभ हैं उनकी होती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मीडिया का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजीव भाई, अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाजपा जो आज ये कह रही है कि हमारे तो आपस में मतभेद हैं, भाजपा में कम मतभेद हैं।
मुझे बताइए, कम मतभेद हैं भाजपा में। जिन जीतन राम मांझी के बारे में भाजपा के नेताओं ने उनके एक बयान को, जब उन्होंने देवी देवताओं के बारे में बयान दिया तो पूरी भाजपा पिल पड़ी थी। उन्हीं को जेपी नड्डा जी चिट्ठी लिख करके एनडीए का हिस्सा बनाते हैं। आपको ओम प्रकाश राजभर याद है? माइक से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे दोहरा नहीं सकता। लेकिन उनको चिट्ठी लिख करके भाजपा बुलाती है, नहीं बुलाती है? तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो अपने जो, हम तो 26-27 दल का गठबंधन है, वो तो 38 दल का गठबंधन है। अब तो 1-2 दल बढ़ गए होंगे उसमें। बस ठीक है, आपकी हम बात करें, आप उनकी बात करें। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? कभी चिलमन से वो जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न जाके ना हम जाके। ये आग लगाने का जो काम है ना, वो मीडिया को करना पड़ेगा। आप चिलमन को आग लगाते तो देखिए, प्रधानमंत्री जी बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा, पूरी सरकार बेनकाब ना हो जाए तो बताइएगा। Not bad, not bad. आप बताइए, इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि हम जो है वो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तो छोड़िए, कफन पे जीएसटी लगा दिया इन्होंने। कफन पे 18% जीएसटी, पेंसिल पे, कागज पे, दूध पे। ये धर्म की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, छाछ, दही, उस पर जीएसटी लगा के रखी हुई है इन लोगों ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये बात करेंगे राजनीति की। इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा प्रोपेगंडा करने वाला, इनकी पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। मोदी का परिवार 140 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके परिवार में किसान क्यों नहीं आते? इनके परिवार में महिलाएं क्यों नहीं आती? इनके परिवार में इस देश का वो युवा क्यों नहीं आता जिसको लाठियां मार मार के नौकरियां दी जा रही हैं? ये भगवान क्या जुल्म है। पर्चा लीक हुआ और लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक दौड़ा दौड़ा करके युवा लाठियों से पीटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दिखता क्यों नहीं? वो पर्चा लीक हुआ राजस्थान में भी, अशोक गहलोत सरकार में। कहां पर्चा नहीं लीक हो रहा? हमारे यहां अगर हमारी सरकारों में पर्चे लीक हुए तो कार्रवाइयां हुई, छात्रों को लाठियां नहीं मारी गई। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में कितना लठियाया गया। जनता माफ नहीं करेगी। आपने सारे प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया और मोदी जी को भूल गए उस लाल किला में। दरअसल मैं, शायर जो है ना वो बड़ा सच्चाई को पसंद करता है। तो जिस दिन लाल किला मुझसे कहेगा कि नहीं थोड़ी बहुत सच बातें भी यहां से हुई हैं, तब फिर मैं उनका नाम जोड़ दूंगा। तो जरा सुना भी तो दे। सुना रहे हैं। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। कहो ये कैसा अमृत काल, बताओ कैसा अमृत काल। आसमान के भाव छू रहे आटा चावल दाल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी, जिधर देखिए उसी तरफ है नफरत की तैयारी। नफरत का बाजार खोल कर बैठे हैं व्यापारी। तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है, तुमने जो चाहा कर डाला इसका गिला नहीं है। हमने विष ही विष पाया है, अमृत मिला नहीं है। चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कब तक कह कर बचोगे, इसमें है नेहरू की चाल, तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल।